नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिपल एमयूटी के स्पॉट राउंड की। जो ट्रिपल एमयूटी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके स्पॉट राउंड का जो नोटिस आ चुका है। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये स्पॉट राउंड जो होगा वो किस डेट को होगा, कब होगा, कितने का डीडी बनवा के रिपोर्ट करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मतलब इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें यहीं पे मैं बता दूंगा। तो बिफोर आई प्रोसीड एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आप लोग व्हाट्सएप करते हैं मुझे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोगों को बार बार व्हाट्सएप पे अपडेट लेना पड़ता है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपने आप अपडेट मिलता रहेगा। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आती है। अगर वीडियो नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने डिसलाइक क्यों करी है। तो देखिए, जो स्पॉट राउंड होने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये स्पॉट राउंड बेसिकली एमबीए और एमसीए का होने वाला है। ये चीज़ आप समझिए। जो बच्चे बीटेक के स्पॉट राउंड के लिए वेट कर रहे हैं उनको अभी थोड़ा सा और वेट करना होगा, क्योंकि उसका कोई नोटिस आया नहीं है। ये एमबीए के स्पॉट राउंड के लिए नोटिस आ चुका है। तो चलो बात करते हैं एमबीए के स्पॉट राउंड के लिए। जो एमबीए के स्पॉट राउंड के लिए नोटिस आया उसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 24 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा सुबह 11 बजे के बाद, और रात में 30 अगस्त तक रात में 12 बजे तक इसका रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन रहेगा। जो डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट, जिसको हम लोग सीट मैट्रिक्स बोलते हैं, वो आएगा 28 अगस्त को शाम को 5 बजे के बाद। डेट ऑफ स्पॉट काउंसलिंग 2 सितंबर को स्पॉट काउंसलिंग होनी है, ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर के कैंपस में होगी। रजिस्ट्रेशन लिंक ये दिया गया है। अभी बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी, जो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, जो मतलब हु कैन अप्लाई। तो जो बच्चे एमबीए के स्पॉट काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास वैलिड कैट 2023 या सीमेट 2024 या फिर सीयूईटी पीजी 2024 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। और जो बच्चे एमसीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास सीयूईटी पीजी 2024 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे ऑलरेडी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, मतलब जो ट्रिपल एमयूटी की काउंसलिंग चल रही थी उसमें जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके थे और उनको कोई सीट नहीं मिली, तो उनको क्या करना है, अपने काउंसलिंग पोर्टल में जाके ये एक विलिंगनेस देना है सिर्फ कि आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो आपको फिर से 2500 रुपीज़ पे नहीं करने हैं, क्योंकि आप एक बार ऑलरेडी 2500 रुपीज़ ट्रिपल एमयूटी को पे कर चुके हो। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो ट्रिपल एमयूटी में, जो इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है उसमें अगर आप लोग रजिस्टर्ड हो तो आपको दोबारा से 2500 रुपीज़ पे नहीं करने हैं। ये इन लोगों ने क्लियर बोल दिया है। ये आप लोग बार बार मेरे से वीडियो व्हाट्सएप करके पूछोगे, इसलिए मैं इसको बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ। इन्होंने लिखा भी है, डोंट नीड टू पे ₹2500 एज रजिस्ट्रेशन फी अगेन। यहाँ तक पूरी चीज़ें क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो अब आगे चलता हूँ मैं। अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए एलिजिबिलिटी वही है, एमबीए के लिए एलिजिबिलिटी है कैट 2023 का, सीमेट 2024 या सीयूईटी पीजी 2024 का स्कोर कार्ड आपके लिए पास होना चाहिए। फॉर एमसीए कैंडिडेट्स आपके पास सीयूईटी पीजी 2024 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। जो बच्चे ऑलरेडी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, जो इनका नॉर्मल राउंड का काउंसलिंग चल रहा था उसमें जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट मैंने आपको बता दी है, फ्रॉम 24 अगस्त से स्टार्ट होगी रजिस्ट्रेशन की डेट। ठीक, तो उनको 2500 रुपीज़ पे करने हैं एज अ रजिस्ट्रेशन फीस। क्लियर इन लोगों ने बोला है। इफ़ यू आर न्यू फॉर रजिस्ट्रेशन, आप अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो इनकी काउंसलिंग में, डायरेक्ट स्पॉट में बैठना चाहते हो, तो आपको 2500 रुपये पे करने हैं। ये पे कब तक करने हैं आपको? जो इनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा वो 24 अगस्त को सुबह 11 बजे के बाद, और 30 अगस्त को रात 12 बजे तक ये इनका पोर्टल ओपन रहेगा। ये हो गया एलिजिबिलिटी की बात। अभी सीट अलॉटमेंट की बात होती है। सीट अलॉटमेंट जो है, वो जो सीट मैट्रिक्स आएगा वो 28 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद सीट मैट्रिक्स आ जाएगा कि किस मतलब कितनी कितनी सीट वैकेंट है। ये चीज़ हो गई।
अभी इन्होंने ये बोला है कि ये जो पूरा स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होने वाली है उसमें कैटेगरी या सब कैटेगरी का बेनिफिट बच्चों को नहीं मिलेगा। देखिए स्पॉट राउंड है, कई कई जगह ऐसा होता है कि कैटेगरी सब कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, बट मोस्टली जगह ऐसा होता है कि इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आप लोग अपना उस हिसाब से जो आपको रैंक मिली है ना उसको अभी आप जनरली कंसीडर करके चलना, उसी के हिसाब से देख लेना कि क्या आपको सीट मिलने के चांसेस हैं तो ही आप यहाँ पे जाना। एमबीए और एमसीए कैंडिडेट के लिए मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ, उनके लिए है। अगर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड द ब्रोचर केयरफुल, देखो ये तो चीज़ें अपने आप से लिखते ही रहते हैं। जो आपके काम की चीज़ है वो काम की चीज़ यही है कि 28 तारीख को सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, सीट मैट्रिक्स आप देख लीजिए। इसके बाद आप ये देख लीजिए कि उस सीट मैट्रिक्स के हिसाब से क्या आपकी रैंक पे आपको सीट मिल पाएगी, क्योंकि कैटेगरी सब कैटेगरी इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अगर सीट आपको मिलती दिखे तो आप जाइए, अदरवाइज फिर कोई बात ही नहीं है। अभी बात कर लेते हैं, इन्होंने ये बोला है कि प्रोसेस फॉर पार्टिसिपेशन। देखिए पार्टिसिपेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इन लोगों ने बोला है कि जो रिपोर्टिंग रहेगा, रिपोर्टिंग आप लोगों को करना है एडमिशन सेल मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर। 2 सितंबर को सुबह 10 बजे के पहले पहले सारे बच्चों को ट्रिपल एमयूटी में पहुंचना है, जो भी बच्चे एडमिशन स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक सेट बना लो, एक सेट का उसका जीरोक्स का आपको बना लेना है और उनको सेल्फ अटेस्ट कर देना है। आप समझ गए, जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है एक सेट आप पूरा अपना ओरिजिनल लेके जाइए और एक सेट जीरोक्स कर लीजिए, उसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए। ट्रिपल एमयूटी कैंपस में जाना है आपको एडमिशन सेल में। 2 सितंबर को 10 बजे के पहले पहले आप लोग वहाँ रिपोर्ट कर देना। जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो tripplemut.admission.nic.in है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो मैं बता देता हूँ, डिमांड ड्राफ्ट। आपको डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। तो एमबीए और एमसीए दोनों के लिए, जो चाहे एमबीए के लिए बच्चा जा रहा हो चाहे एमसीए के लिए बच्चा जा रहा हो, उसको 1,22,500 1,22,500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनेगा? मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर, पेएबल एट गोरखपुर। ये चीज़ मैंने तो बोल दी, आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसको यहाँ पे देख लो कि किसके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। अब इसके बाद एक इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इन केस आपको सीट ऑफर की जाती है, मतलब आपको सीट मिल जाती है और आपने सीट एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हो, मतलब आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, तो आपको इमीडिएटली वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। इसके बाद अगर आप सीट कैंसिल करोगे तो आपकी फ़ीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। ये यहाँ पे क्लॉज बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। हाँ, अगर आपको सीट नहीं मिली और आप सीट नहीं लेना चाहते हो, आपको सीट मिल भी गई आप सीट नहीं लेना चाहते हो, तो आपका डिमांड ड्राफ्ट आपके पास ही रहेगा, आपके एक भी पैसे नहीं लगेंगे। ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। आप वहाँ पे तुरंत डिमांड ड्राफ्ट नहीं अगर दे पाओगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, फिर वो सीट किसी और को दे दी जाएगी। ये लोग ये करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करते हैं। आप बोलो कि सर मुझे टाइम दे दो, मैं ये करवा लूँ वो करवा लूँ, आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। इसलिए डिमांड ड्राफ्ट, डॉक्यूमेंट, टाइमिंग, इन चीज़ों का सब कुछ विशेष ध्यान रखना, तब जाके आप ट्रिपल एमयूटी का जो स्पॉट राउंड होने वाला है एमबीए और एमसीए का, उसमें जाके बैठना और अपनी एक बार रैंक को भी एनालाइज कर लेना। तो ये था पूरा मोटा मोटा डिस्कशन। अगर आपको काउंसलिंग में किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपका फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।